दोस्तों, हम राजेश गुप्ता। क्या आपने कभी सोचा है टेस्टोस्टेरोन दुनिया का सबसे फेमस हार्मोन्स में से एक है। इसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में क्या आता है? मसल स्ट्रेंथ एंड मैक्सिलरिटी जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं। लेकिन टेस्टोस्टेरोन की रियल स्टोरी ना काफ़ी अलग है, बड़ी है। बॉडी इस हार्मोन्स को फिजिकल अपीयरेंस के लिए यूज़ नहीं करती, ग्रोथ मेंटेनेंस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस के इन्फ्लुएंस में काम करने का काम करती है। इसलिए टेस्टोस्टेरोन को समझना सिर्फ फिटनेस नहीं होता, टॉपिक नहीं है, बल्कि ह्यूमन बायोलॉजिकल के समझने का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, यानी एक केमिकल है, मैसेंजर है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यू को सिग्नल भेजने का काम करती है। मेल्स में किसी प्रोडक्शन में मिलनी टेस्टिस में होता है, और जबकि फीमेल्स में ना छोटी क्वांटिटी में होता है, जैसे ओवरीज में होता है, एगर ग्लैंड में प्रोड्यूस होती है। और टेस्टोस्टेरोन ना दोनों जेंडर में मौजूद होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों में, बस क्वांटिटी अलग अलग होती है। लोग टेस्टोस्टेरोन का सबसे ज़्यादा प्यूबर्टी के साथ एसोसिएट्स करते हैं, और इसके पीछे ना एक अच्छा रीज़न है। प्यूबर्टी के दौरान टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल बढ़ने लगता है ना, इसमें से बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। वैसे वॉइस डीपिंग हो सकती है, फेशियल बॉडी हेयर हो सकती है, डेवलप होने लगती है, और बॉडी का ओवरऑल स्ट्रक्चर ना मैच्योर शुरू करने लगता है। इसी वजह से टेस्टोस्टेरोन का अक्सर मेल डेवलपमेंट में हार्मोन्स में रूप में देखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मेल्स में क्यों टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन इंपॉर्टेंस प्योरिटी को बात खत्म नहीं होती। ये प्योरिटी एडल्ट के बाद बॉडी में कई सिस्टम को सपोर्ट करने का काम करती है। मसल मेंटेनेंस इसके साथ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन सेल्स को ग्रोथ और रिपेयर को सिग्नल्स में हेल्प करने का भी काम करती है। इसी वजह से हेल्थ टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना, मसल मास और मेंटेन्स करने के बाद कंट्रीब्यूट करने का काम करती है। बोन्स में जो टेस्टोस्टेरोन को इन्फ्लुएंस करती है ना, ये बोन जैसे बोन की डेंसिटी होती है, सपोर्ट करने के साथ बड़े बड़े रोल प्ले करने का काम करती है। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल लंबे समय तक लो रहते हैं ना, तो बोन स्ट्रेंथ पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है ना, तो आपके हड्डियों में भी प्रॉब्लम आ सकती है। एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन क्या मालूम है? रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस फंक्शन से जुड़ा हुआ होता है। टेस्टोस्टेरोन ना जो बोन मैरो को रेड ब्लड बनाने में सिग्नल में हेल्प करने का काम करता है। टेस्टोस्टेरोन रेड ब्लड सेल को भी बनाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसलिए जो टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका रोल और भी डायरेक्ट है। टेस्टोस्टेरोन जो स्पर्म प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, मेल और रिप्रोडक्टिव फंक्शन के नॉर्मल ऑपरेशन को इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट देने का भी काम करते हैं। सेक्स काउंट को बढ़ाने का भी काम टेस्टोस्टेरोन का है। ब्रेन भी टेस्टोस्टेरोन का सिग्नल रिसीव करने का काम, मतलब आप समझ रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन ब्रेन्स के लिए भी हेल्प करता है। ये मूड, मोटिवेशन और बिहेवियर से भी कुछ जुड़े हुए प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। टेस्टोस्टेरोन इन तीनों चीज़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये नहीं कि बिहेवियर टेस्टोस्टेरोन से कंट्रोल होता है, आप इसको भी समझ, मतलब छोटा मोटा पार्ट जो होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हर चीज़ जगह यूज़ होती है। लेकिन ये हार्मोन्स को इतना कम्युनिकेशन का एक हिस्सा ज़रूरी है। इतने सारे फंक्शन होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन के बैलेंस ना बहुत इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल अनयूजली लो हो जाए, तो मसल मास कम हो सकती है, एनर्जी लेवल कम हो जाएगी। आप ख्याल करिए, अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है ना, तो आपकी जो बॉडी में मसल्स है ना, वो कम होने लगेगी, और एनर्जी लेवल भी कम होने लगे, और बोन्स डेंसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी। जो आपकी हड्डियां रहेंगी ना, वो कमज़ोर होने लगी। इसके साथ ही रिप्रोडक्शन फंक्शन पर भी असर पड़ने लगता है। दूसरी तरफ एक्सेस हाई टेस्टोस्टेरोन को लेवल डिटेक्ट नहीं होते। बॉडी हमेशा हार्मोन्स को बैलेंस रखने का पसंद करती है, और कोई भी इन्फ्लुएंस इम्बैलेंस को कई सिस्टम के साथ नॉर्मल कोऑर्डिनेशन के साथ डिस्टर्ब हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन रेगुलेशंस के हार्मोन्स को नेटवर्क के थ्रू होता है। हाइपो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्सेस का इस सिस्टम को में ब्रेन और रिप्रोडक्शन हार्मोन को कम्युनिकेट करता रहता है। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगते हैं ना, तो सिग्नल प्रोडक्शन बढ़ने बोलते हैं ना, बढ़ने के लिए भी जाते हैं, और उसका सफिशिएंट कम होने लगता है। जब लेवल सफिशिएंट हो जाते हैं ना, तो प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाता है। इसका फीडबैक सिस्टम की वजह से ना टेस्टोस्टेरोन आमतौर पर हेल्थी रेंज में मेंटेन रहता है। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए बॉडी एजुकेटेड न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। आप समझ रहे हैं, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल को अगर अच्छा भी रखना है, तो आपको बॉडी को न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है। बहुत लोग कहते हैं कि यार न्यूट्रिशन क्या होता है, दाल चावल खा लो, ये खा लो। अरे आजकल के खानों में वो न्यूट्रिशन मिलता नहीं, आपको न्यूट्रिशन बाहर से लेना पड़ता है। आप सोचिए, फल फूड आज सब पेस्टिसाइड हो गए। इसलिए कहा जाता है कि बहुत प्रोटीन रिच फूड ले सकते हैं, सोयाबीन्स हो गया, बीन्स हो गए, सीड्स हो गए। बॉडी ओवरऑल प्रोडक्शन सिस्टम में सपोर्ट करने का काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है, टेस्टोस्टेरोन के टाइप्स के रेगुलेट हार्मोन्स के लिए इसका बॉडी इसका बैलेंस खुद मेंटेन करती है और कोशिश करती रहती है।
टेस्टोस्टेरोन मसल्स और मैस्टरबेटी के स्टोर्स को नहीं बताती। ये भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो ग्रोथ मसल्स को, बोन्स को, रेड ब्लड प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सिस्टम को, बहुत सारे सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। क्वांटिटी में छोटा होने के बावजूद इसका एक पार्ट बॉडी के बहुत सारे फंक्शन तक पहुंच सकता है। टेस्टोस्टेरोन सुनने में लगता है बस एजुकेटेड है, बट इसके बहुत सारे फंक्शन काम करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को इम्पोर्टेंट मेन कहाँ से मिलेगा? सबसे बड़ी बात है न्यूट्रिशन प्लस आपका लाइफस्टाइल सबसे बॉडी के अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बनाने का सपोर्ट करने का। अभी सबसे पहले होता है बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है। क्या कहा क्या? टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन से बहुत अच्छा मसल्स बनती है और टेस्टोस्टेरोन इसे यूज सही से कर पाता है। हेल्थी फैट चाहिए आपको टेस्टोस्टेरोन में, जैसे कोलेस्ट्रॉल और फैट से भी मिलता है। मतलब कौन सा चाहिए? अच्छे कोलेस्ट्रॉल और अच्छे फैट से चाहिए। इसके साथ जिंक प्लस विटामिन डी प्लस मैग्नीशियम, ये 3 मिनरल टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट रोल करने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात है इंपॉर्टेंट नींद। आजकल की जनरेशन नींद नहीं लेती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, टेस्टोस्टेरोन लो होती है। तो आपको नींद बहुत ज़रूरी है, वर्कआउट सही चाहिए, आपको स्ट्रेस कम लेना है। बिना इसके कितने भी आप सप्लीमेंट ले लें, हाफ से ज़्यादा का 50% भी ये काम नहीं करेगा। अब ये मिलेंगे कहाँ? बहुत बोले यार न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हम तो खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, बट आप उतने मात्रा में ले रहे हैं क्या? आप गूगल में चेक कर रहे हैं क्या कि क्या सच में वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को लग रहा है? नहीं ना। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि यार खानों में न्यूट्रिशन तो मिल ही जाता है, खा रहे हैं तो अच्छी चीज़ खा, पर जब इसे रीड किया गया, समझा गया ना, तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर्बलाइफ का न्यूट्रिशन नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट कहा जाता है। और इसमें गूगल में भी आप चेक सकते हैं, फॉर्मूला शेक 21 विटामिन मिनरल्स, इसमें बहुत सारे जो आपके न्यूट्रिशन जो आपके शरीर को चाहिए होता है ना, विटामिन सी, यानी हर तरह के न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलता है। इसके साथ प्रोटीन पाउडर जो पीडी का नंबर 1 है, जो आपकी न्यूट्रिशन को डाइजेस्टेबल है। बहुत से प्रोटीन आते हैं जिसमें बोलते हैं ना मेटल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ बोलते हैं हर्बल लाइफ का रीबिल्ड ले सकते हैं। इसमें 24 से 25 ग्राम प्रोटीन, लीन मसल मास होता है, जिसमें सेल एल ग्लूटामीन होता है, मसल्स रिपेयर, इम्यूनिटी फंक्शन को रिपेयर, मेटाबॉलिज्म को, ऑक्सीजन को लेवल को बूस्ट किया जाता है। तो आप इसे तीनों को मिला के ले सकते हैं, चाहे रीबिल्ड आप अलग से भी ले सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने कोचेस के साथ पूछेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब मल्टीविटामिन ले सकते हैं, इसमें फार्मूला 2 का, जैसे आप फार्मूला शेक लें, इसमें जिंक बहुत अच्छी मात्रा में, एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी होता है, इसे 3 बार लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ है ना हर्बल लाइफ का लाइफ लाइन ओमेगा 3 फैटी जो गुड एसिड बोला जाता है ना, वो इसी में मिलता है, जो ऐसा लगता है इसमें टेस्टोस्टेरोन और हार्ट को दोनों के लिए हेल्प करेगा। ईपी एंड डीएचए है जो ट्राइग्लिसराइड लेवल को, ब्रेन फंक्शन को, आई विजन को और एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके साथ साथ है ना एक बहुत ज़्यादा अगर मेल फैक्टर के लिए, ये एजुकेटेड के लिए होता है, जैसे सप्लीमेंट फॉर सपोर्ट फॉर सेक्सुअल होता है, रिप्रोडक्शन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसमें फेनुग्री सीड्स होते हैं जो मेथी के दाने से हेल्प इंप्रूव फिजिकल, एल सिट्रलाइन टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो को भी अच्छा करता है। ये बहुत अच्छा है, अगर आपकी बॉडी के लिए कोई भी लो है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करना चाहिए, तो ये भी होता है। इसके साथ साथ है ना एक बोलूँगा, रात को सोते समय नाइट वॉक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल-आर्जिनिन, एल-सिट्रलिन, विटामिन सी है। नाइट वॉक से गैस प्रोड्यूस होता है, प्रमोट योर हेल्थ, ब्लड सर्कुलेशन और कार्डियोवैस्कुलर ब्लड वेसल्स को भी इंप्रूव करने का काम करता है। मैं बस एक ही बात कहूँगा, आप बिना कोच के गाइडेंस के कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। आपको कोच चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे लेना है। जब आप उसकी तरह से 100% श्योर हो जाएँगे ना, उसको मान लेंगे ना, तो आप 100% बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट आएगा। बस अपना ख्याल करिए, कोचेस के साथ अगर नहीं है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।